एन की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे 3 आएगी। तो ये फार्मूला बस देखना तुमको, एन की वैल्यू 2 है, 3 माइनस 1 6 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आता है सवाल कि चाकू कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया है या कितनी बार काटा गया है, न्यूनतम कितनी बार काटा गया है, 6 बार। ये फार्मूला लिख लियो ना तुम सब। चलो अब सवाल को लगाओ। अब इस सवाल को लगाओ। एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंग दिया गया है। यदि उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो उसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग लगा होगा? कितना आएगा? 6। ये तो तुरंत आंसर आ गया भाई। एक सतह पर पेंट लगे होने वाले का तुमको फार्मूला पता है, क्या आएगा फार्मूला? हमें पता है कि 6 का गुणा कर देंगे हम n-2, उसके बाद क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। n की वैल्यू कितना आएगी? 3 आएगी, 3/1 3 आएगा, तो 3 - 1 का स्क्वायर। अभी जस्ट किया हमने, इसका आंसर कितना आएगा? 6। चलो आगे चलते हैं, इसको लगाओ। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हरे रंग से रंग दिया गया है। यदि उसे 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाए तो कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल 2 सतह पर रंग लगा होगा? जिनकी केवल 2 सतह पर रंग लगा होगा। लग गया? कितना आंसर आया? 24। चलो हमको पता है 2 सतह वाले का फार्मूला क्या होता है। 2 सतह पेंट वाले का फार्मूला क्या होता है? 2 सतह यानी किस में मिलेगा हमको? कोर पे मिलेगा। 12 × n-2, बस इतना ही रहना है ना। ठीक है, n की वैल्यू कितना आएगी? 4 सेंटीमीटर बड़े की भुजा है, छोटे की भुजा कितना है? 1। n की वैल्यू कितना आएगी? 4। बस यहीं पे रख दो। 12 × n-2 यानी 4 - 2 कितना आएगा? 2 आएगा। आंसर कितना आएगा हमारा? 24 आएगा। तो अच्छा सारी चीजें निकालते हैं हम। इसमें बताओ कितनी बार चाकू का प्रयोग किया गया होगा? 9। कितनी बार किया गया होगा? 9 बार। कैसे पता चलेगा हमको? हमको कुछ नहीं करना है, हमको 3 का गुणा कर देना है n-1 में। 3 × n-1, n की वैल्यू 4 है, 3 3 का 9 बार काटा गया होगा। कोने 3 सतह पेंट होने वाले घन की संख्या कितनी आएगी? कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। 2 सतह पेंट वाले निकाल ले। 1 सतह पेंट वाले घनों की संख्या बताओ। नहीं, 1 सतह पेंट होने वाले, इसमें बताना है तुमको। 1 सतह पेंट वाले घनों की संख्या कितना आएगा? 24 आएगा। कैसे निकालेंगे हम? हमको पता है 1 सतह 6 आएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 × n की वैल्यू कितना आई है? 4। 4 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? 6 × 4 - 2, 2 का स्क्वायर 624 आएगा। और बिना पेंट हुए वाले घनों की संख्या बताओ कितना आएगा? बिना पेंट वाले n-2 का क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। तो n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 का होल क्यूब कितना आएगा? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, एक और लैंग्वेज है जिसको बताएं कितनी बार चाकू का प्रयोग हो गया। हाँ, कुल घनों की संख्या कितनी आएगी? कितना आएगा? n का क्यूब। इसको लगाओ। इसका आंसर आ जाना चाहिए भी, तुरंत आना चाहिए, बिना पढ़ते ही आंसर आना चाहिए इसका। कितना आंसर आएगा? 8। 3 सतह पेंट करने की बात कर दिया, इसका मतलब कितना आएगा आंसर? 8। आगे चलो। दस सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काले रंग से रंगा गया है। एक भी सतह पर रंग नहीं लगा है, वो वाला बताना है। भाई एक भी सतह पर पेंट नहीं है। फार्मूला पता है सबको? क्या है फार्मूला? n - 2 का होल क्यूब
है ना। तो n की वैल्यू कितना आएगी भाई, n की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 10 बड़ी है, दो छोटी वाली भुजा है, 5 आएगी। ये समझ में आया। अब 5 माइनस यहाँ पे 5 रख देंगे अगर हम, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का क्यूब कितना निकल के आ जाएगा 27 आ जाएगा। अच्छा, दो सतह पेंट होने वाले घनों की संख्या बताओ इसी में, दो सतह पेंटेड। नहीं 12 नहीं होगा, कितना आएगा 12 आएगा। n-2 की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, कितना आएगा 36। 12 होता है ना, 12 गुणे n-2, n-2 की वैल्यू कितना आती है 3, 12 36। अच्छा, एक सतह पेंट वाले n-2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 6 गुणे ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 6 14। कुल घनों की संख्या हाँ 5 आएगा, 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, n का क्यूब, n 5 आया हुआ ना, 5 का क्यूब हो जाएगा। और कितनी बार नाइफ का यूज किया जाएगा, कितनी बार 4/3 12। चलो आगे चले, ये बताओ नीचे से नंबर 1 और कोई ऑप्शन ई, और कोई है जो इसका सही जवाब दे दे। आ जाओ, ध्यान दो, लैंग्वेज चेंज हुआ है थोड़ा सा। लैंग्वेज चेंज होकर के क्या बोल दिया है कि जिनकी कम से कम एक सतह पर पेंट लगा हो, कम से कम एक सतह पर पेंट लगा हो, 2 पे भी लगा हो सकता है, 3 पे लगा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितने पे लगा हो सकता है 1 पर। अब आंसर करो सही से। 12 सेंटीमीटर वाले घन को नीले रंग से रंग दिया गया है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाए तो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग लगा हो। कम से कम एक पर लगा होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा हो सकता है, 2 पे भी लगा हो सकता है, 3 पे भी लगा हो सकता है। हाँ जो देखो क्या करते हैं, 2 तरीके होते हैं इसको निकालने के, चाहे जैसे निकालें। कम से कम एक सतह पर पेंट लगा होगा तो इसका मतलब हमको 3 सतह वाले भी जोड़ना है उसमें, जो 3 सतह पर पेंट लगा है, और 2 सतह पे जो पेंट लगा उसको भी जोड़ना है, और एक सतह पे जो पेंट लगा उसको तो जोड़ना ही जोड़ना है। समझ में आया, सबको जोड़ना है, क्योंकि कम से कम बोला है ना, कम से कम। अगर मान लो तुम लोगों के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के 15 रुपए है ना, मैं बोलूँ कि उतने बच्चों को बताओ जिनके पास कम से कम 5 रुपए हो, तो क्या तुम 10 वालों को नहीं बताओगे, बताओगे ना। तो उसके पास भी 10 रुपए है, उसके पास भी बोलोगे हाँ इसके पास कम से कम 5 रुपए तो है ही। वैसे ही कम से कम एक पेंट, एक सतह पेंट हो। तो क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, पहली विधि तो ये लगाते हैं जो बड़ी विधि है। क्या बड़ी विधि है कि हमको पता है कि 3 पेंट होने वाले कोनों की संख्या कितनी होती है, घनों की संख्या 8 होती है। दूसरा, 2 सतह पेंट वाले घनों की संख्या निकाल लेते हैं, 12 इंटू एन माइनस क्या कर देंगे हम 2 करेंगे हम, 12 इंटू एन की वैल्यू कितना आएगी 12 बटे में 2, 6 आएगी। तो 6 माइनस क्या करेंगे हम 2, 6 माइनस 2 4 आएगा, 12 चौक 48 आएगा। और तीसरा क्या करेंगे हम, जो एक सतह पे पेंट होने वाला है उसको भी निकाल लेते हैं हम, एन माइनस 2 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो 12 इंटू एन माइनस 2 की वैल्यू कितना आएगी जी 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 12 कितना आएगा, सॉरी ये 6 रहेगा यहाँ पे, ये मैं 12 ले दिया गलती से, 6 गुणे 16 कितना आएगा 96 आएगा। और ये इनको आपस में जोड़ लेते हैं हम, इनको आपस में जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा जोड़ करके 8 को भी हमको जोड़ना है, 48 को भी जोड़ना है, 1 पेंट वाले 3 पेंट वाले और
दो सतह पेंट वाले सबको जोड़ देना है। कितना जोड़ कर क्या आएगा? 152 आएगा। एक तो ये तरीका है, इसको निकाल लें हम कि तीनों पेंटों को हमने जोड़ लिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमको पता है n की वैल्यू निकल गई। n की वैल्यू कितना आई है? 6। तो कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा? 216। कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगा? 216 माइनस जो पेंट नहीं हुए हैं उनको निकाल देते हैं, घटा देते हैं, है ना। कम से कम एक सतह पर पेंट होगा तो इसका मतलब 1 2 3 वाले तो आने ही आने हैं। अगर सभी घनों में से जो पेंट नहीं हुए हैं उनको निकाल दें तो जो पेंट है वो तो बच जाएंगे ना। नहीं समझ में आया? आ गया ना समझ में? तो बिना पेंट हुए वाले घनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? n-2 का होल क्यूब, ऐसे निकालते हैं ना, n-2 का होल क्यूब। इसको मैं ऐसा लिख दूं, पहले तो n क्यूब आएगा कुल घनों की संख्या माइनस n-2 का होल क्यूब, जो पेंट नहीं हुए उनको निकाल देंगे वापस। तो ये आएगा 216 माइनस n-2 यानी 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64। 216 में से 64 निकालो कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग लगा होगा। दो तरीके निकालने, या तो तुम तीनों को पेंट होने वाले, दोनों सतह पेंट होने वाले, एक सतह पेंट वाले तीनों को जोड़ दो तब भी 152 आएगा, या तो सभी घनों में से जो पेंट नहीं हुए हैं उनको निकाल दो तब भी जो सारे पेंट वाले हैं वो सब निकल जाएंगे वापस। कितना आएगा? 152। आगे चले, आगे चले, इसको लगाओ। यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगी तुम बताओ? n की वैल्यू कितना आएगी इस वाले सवाल में? तुम बताओ, तुम बताओ। n की वैल्यू इस सवाल में n की वैल्यू कितना आएगी? कितना आएगी? कितना आएगी? अरे बाप रे, 7 आएगी ना। आंसर करो तब। लग गया? कुल घनों की संख्या में से क्या निकाले हो? बिना पेंट हुए वाले, वही निकाले ना। कुल घन कितने निकलेंगे? कुल घन n की वैल्यू क्या आएगी? बड़े घन की भुजा 7 है और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर में लेना है हमको। n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, बड़े घन की भुजा पर छोटे घन की भुजा कितना आएगी? 7। अब इसी n का क्यूब कर देंगे अगर हम, तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितने घन मिलेंगे हमको? 343 मिलेंगे, है ना। और इसी में से अगर हम माइनस कर देंगे बिना पेंट हुए वाले, बिना पेंट हुए वाले कितने निकलेंगे? n-2 का होल क्यूब। n-2 कितना होता है? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5। 5 का क्यूब यानी 125। अब 343 में से 125 घटाना है तुमको। 343 हो गए पूरे पेंट, पूरे घन, और 125 ऐसे घन हो गए जिनमें पेंट लगा ही नहीं है। कितना आएगा? 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, अरे नहीं 218 आएगा। आंसर क्या आएगा? 218। समझ में आया कि नहीं आया? या तो टोटल कर लो तुम, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। आगे चले, आगे चले। ये सवाल देखो, कम से कम 2 सतह पर रंग लगा हो ऐसे निकालना है। लग गया? कितना है आंसर? गलत है आंसर।
क्या आया? चलो देखते हैं। एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, अब ध्यान दो, कम से कम 2 सतह वाले को बताना है। कम से कम 2 तो पेंट हो ही, तो क्या एक वाले को लोगे क्या इसमें? नहीं लोगे ना। वो जब पूछ रहा है कम से कम 2 सतह है ना। मान लो सबके पास 10, 5, 15 रुपए है ना, 10, 5, 15 रुपए हैं। अब मैं बोल दूं कम से कम 10 रुपए वालों को पकड़ के लाओ तुम, तो क्या जिनके पास 5 रुपए उसको पकड़ लाओगे? नहीं लाओगे ना। तुम 15 वालों को ले आओ, कहोगे हाँ इनके पास 10 रुपए है, निकालिए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हम पहले 3 घर वाले निकालेंगे। हम कितने आएंगे? 3 सतह पेंट वाले कितने होंगे? 8। और 2 सतह पेंट होने वाले कितने आएंगे? कितने आएंगे? हमको पता है फार्मूला, 12 इंटू n माइनस 2। 12 इंटू n की वैल्यू कितना आएगी जी? n की वैल्यू, बड़े घन की भुजा 20 है, छोटे घन की भुजा 5 है। n की वैल्यू कितना आएगी? 4। n माइनस 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी तब? 2 आ जाएगी ना, यही आएगी ना। तो कितना आ जाएगा आंसर? 24। तो तीनों सतह पेंट होने वाले हो गए 8, और 2 सतह पेंट होने वाले कितने हो गए? 4। 24 और 8 कितना आएगा? 32। ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा? 32। ऑप्शन गलत। आंसर कितना आएगा इसका? 32। कम से कम 2 सतह वाले कितने निकल के आएंगे? 32 निकल। ठीक है, 56 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम 2 सतह नहीं, 48 कैसे आया है? अच्छा ठीक है, ये पूरे घन कितने निकल के आएंगे? 64 आएंगे। जो बिना रंगा हुआ वो कितना आएगा? इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। और 2 एक सतह पेंट होने वाले 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 24। 24 घटा दो भाई, कितना आएगा आंसर? और एक सतह पेंट होने वाला बिना पेंट होने वाला निकालो, 48 आएगा। कितना आएगा आंसर? 32 आएगा। और यहाँ से भी कितना आ रहा है हमारा? 32 आ रहा है। सही से घटाओ। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन इसको लगाओ। एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंग दिया गया है ना। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाए तो न्यूनतम कितनी बार काटा जाएगा? बिना रंग वाले कितने घन प्राप्त? एकदम सावधानी से लगाना है भाई। आंसर ऐसे ही बता सकते हो बिना पेन उठाए ही। हाँ, ऑप्शन नहीं, गलत। लग गया? ऐसे नहीं, लगा के बताओ तुम। कौन सा है? नहीं पता। न्यूनतम कितनी बार काटा जाएगा, इसका फार्मूला हमको पता है। पहली बात है n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 2 आएगी। न्यूनतम कितनी बार काटा जाएगा? 4 बार कैसे काट देंगे यार? 3, न्यूनतम 3 बार तो काटा ही जाएगा। आज हम घन को ही बना देते हैं। इतना छोटा सा सवाल है, इसमें तो घन को बनाना बनता है। सब 2-2 सेंटीमीटर वाले हैं। चलो बना देते हैं अलग कलर्स। इसको हमने काट दिया चौड़ाई को इसकी। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर धरा है, 1 सेंटीमीटर धरा गया है ना। ये 2 सेंटीमीटर का है। और ऐसे काटे इसको, ऊंचाई में भी काट दिया हमने। 2 सेंटीमीटर था, एक इधर एक इधर, तो तीसरी बार में तो काटना ही पड़ेगा। अब बना एक 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 का। कितनी बार काटना पड़ा हमको? 3 बार। फार्मूला हमको पता है, 3 इंटू n माइनस 1 होता है। कितनी बार काटना है? 3 इंटू n माइनस 1। 3 इंटू n की वैल्यू कितना है? 2। 3 इंटू 1 कितना आएगा आंसर? 3 बार काटना है। n माइनस 2 यहाँ पे भी कर दी ना तो सर,
आ जाओ बस यहीं पे n-1 हो। नेक्स्ट आओ, मिस्टेक कर दी। और क्या ऑप्शन तो दिख रहा है वहां पे। और बिना रंग लगे हुए कितने घन, इसमें बताओ ऐसा कोई घन सब मिलेगा क्या जिसमें रंग नहीं लगा होगा? सब पे लगा होगा ना। वैसे भी हमारा फार्मूला क्या होता है, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू क्या है 2, और 2 - 2 का होल क्यूब कितना आएगा 0 आएगा। तब भी आएगा क्या 0 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला। आगे कुछ है क्या? नहीं है। थैंक यू क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना तुम सब, कंजूस बचा के रखते हो तुम सब अपना अंगूठा, कहीं टच ना हो जाए।